प्रभु का पवित्र लोगों, आमेन। अपना आंखों को बंद करें और जहां पर हम बैठे हैं वहां पर हम अपना परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, आराधना की योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु का नाम को हम स्तुति करें, हमारा प्रभु का नाम को हम महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ हो परमेश्वर, तारीफ हो प्रभु जी। सारे सृष्टि का मालिक, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। यहोवा के नाम को हम स्तुति करता हूँ, परमेश्वर के नाम को हम महिमा करते हैं, करुणामय परमेश्वर के नाम को हम आराधना करते हैं। प्रभु हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी यहोवा, अनुग्रहकारी दयालु जीवित और जिंदा परमेश्वर, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं। प्रभु जी, हमारा उपवास और प्रार्थना की ये 6वें दिन के प्रभु जी सायंकाल के वक्त संध्या समय पे प्रभु के चरणों में आने का अवसर हमारा जीवन में आप दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी कृपा तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, प्रभु तेरा अभिषेक के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी विशेष प्यारे पिता परमेश्वर, आज को उपवास प्रार्थना को आशीष दे। प्रभु हमारे गलतियों को माफ कर, हमारे जीवन की कमी कटी को प्रभु जानते हैं, हमारे जीवन की कमजोरियों को प्रभु जानते हैं, हमारे जीवन की हर एक बातों को प्रभु तू जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन की हर बातों में प्रभु आपका दृष्टि है, आपका हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपका कान लगा हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपा ये उपवास प्रार्थना के खिलाफ हमारे जीवन में आए हुए सभी गलतियों को प्रभु क्षमा कर, सभी अधर्मों को प्रभु क्षमा कर, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप हमें शुद्ध कर। प्रभु जी अपा हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रिय हालेलुया कलीसिया के लिए धन्यवाद। कलीसिया आपका है, आपका चुना हुआ वंश है प्रभु, आपका चुना हुआ लोग है प्रभु, आपका पवित्र झुंड को खुदावंद आप आशीष दे प्रभु, अपने लोगों को बरकत करे परमेश्वर। अब हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए, आपका कृपा और करुणा हमारे साथ रहे, आपका हम उपस्थिति के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें कर परमेश्वर। हालेलुया। इस वक्त प्रभु जी पवित्र लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों को खुदावंद आप सुरक्षित रखें, सबको प्रभु जी आप रखवाले कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमें आप ही कलीसिया के हर एक भाई बहनों का सभी विषयों के लिए हम मिलकर दुआ करते हैं, एक मन होकर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप इसी में कार्य करें, आप इसी में आशीष दे प्रभु, हर एक व्यक्तियों के विषय में आपका हाथ बढ़ाए प्रभु, अद्भुत कार्य कर परमेश्वर की आत्मा, कोई भी लज्जित ना हो जाए, कोई भी शर्मिंदा ना हो जाए, अन्य लोगों के सामने कभी कोई अपमान के कारण ना बनाए, बल्कि यहोवा सबको आदर करे परमेश्वर, सबको आदर और सम्मान कर प्रभु जी आपके हाथों पे समर्पण करता हूँ। जो कोई शारीरिक कमजोरी में रहता है प्रभु उनको चंगाई दीजिए, हमें जो कोई परेशानी में रहता है यहोवा उनके साथ रहे प्रभु, अपने लोगों को रखवा लेकर प्रभु जी आए हुए सबके लिए धन्यवाद। जोड़ने के लिए जो कोई चाहते सभी समय पर जुड़ जाए, मिलकर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु, संपूर्ण से प्रभु तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना आपने सुन लिया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में सुनिए और गंडर स्वर्गीय पिताजी आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पवित्र लोगों अब मिलकर गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे. Glory to God. हालेलुया. हमारा उपवास और प्रार्थना के आज 6वें दिन है. मिलकर हमारा प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया. परमेश्वर के नाम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. हमारा प्रभु अभी तक हमारे साथ रहकर हमारा संग चल के परमेश्वर यहाँ तक लेके आया, लाइव में आया. सभी पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. विशेष मंडली के लिए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु के दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे. मेरा प्रभु के लोगों, अब हमारा प्रभु को उपस्थिति पर हम जो दुआ करते प्रार्थना करते ये कभी व्यर्थ नहीं है. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. हालेलुया. सारे विषयों को लेकर के सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत विषय लिए, परिवार के विषय लिए, हमें अपने घर के विषय है, कलीसिया की बातें हैं, प्रार्थना करें. सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करके आ रहे हैं. उन विषयों के लिए धन्यवाद देते रहे. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु समय पर उसी पर उत्तर देने के लिए, कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. ग्लोरी टू जीसस. आइए हम सभी लोगों को प्रभु के हाथों में सौंप करके सारे विषयों को लेकर के हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद 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 धन्यवाद. प्रार्थना करते समय करकटांडी प्रार्थना करें. करकटांडी प्रार्थना करें. जीसस. धन्यवाद करते प्रभु खुले समय के लिए प्रभु जी. इस शाम संध्या में अब्बा पिता आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी. हालेलुया. अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख में प्रभु जी, ताकि आपकी दया हम सब पर हो प्रभु जी. आप समय पर हमारी सहायता कर राजा. हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आपका वचन कहता है प्रभु जी, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से उपस्थित हैं, मैं उनके बीच हूँगा. आप हम लोग के बीच में है प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया. इस झूठ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. आपका वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर का अधीन में हो जाओ. हालेलुया. दुष्ट भाग निकलेगा. हालेलुया हालेलुया. ओरा बाबा बारी करा बारा सिंदर लबारा शिकर बारा बारा. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं राजा. धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी. हालेलुया. आप निकट आते हैं प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया. आप हालेलुया हम सबको चलाए प्रभु जी. हालेलुया. हम उनसे बातचीत करें, दर्शन दे प्रभु जी. इस झूठ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. कलीसिया के भाई बहन प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कई विषयों में प्रभु जी, अपने विषय में प्रभु जी, कलीसिया के विषय में, देश के विषय में प्रभु जी उपवास प्रार्थना के साथ बैठे हैं प्रभु जी. आप उनको पूरा करना प्रभु जी. हमारे प्रार्थना को सुनना प्रभु जी. हालेलुया. उसको उत्तर देना प्रभु जी. आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी. आपके हालेलुया हालेलुया गिड़गिड़ाते हैं प्रभु जी. आपके सम्मुख प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना पर कान लगाए प्रभु जी. इस झुंड को आशीष करे प्रभु जी. जितने भी भाई बहन इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक को आप आशीष करें, अनुग्रह करें प्रभु जी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आपके वचन को सुन के प्रभु जी हालेलुया हालेलुया उस पर चलने वाले हो जाए प्रभु जी. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हर एक को प्रभु जी हालेलुया आप आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी. हालेलुया. और एक बार प्रभु जी परमेश्वर के दासों को जो इसमें हालेलुया जुड़ते हैं प्रभु जी, उन दासों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी. उनको ताकत दे, बल दे, सामर्थ करे प्रभु जी. पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाए प्रभु जी. और एक बार सभी को तेरे पुत्र हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पुत्र और मीठे नाम से मांगते सुन ग्रहण कीजिए पिता. आमीन आमीन आमीन. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रेज द लॉर्ड. मैं चाहता हूँ कल की आराधना के आशीष के लिए, आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हमें कल के आराधना के आशीष के लिए भी हम प्रार्थना करें. प्रेज द लॉर्ड. हमें कल हमारा उपवास प्रार्थना 7वां दिन होगा. प्रेज द लॉर्ड. सभी भाई बहन लोग हमें समय पर आराधना में आने के लिए प्रार्थना करेंगे. पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करने के लिए प्रार्थना करेंगे. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. कल के आराधना को प्रभु के हाथों में समर्पण करके कल पवित्र आत्मा की बेदारी हम पर होने के लिए, हमारे मध्य में पवित्र आत्मा के असीम सामर्थ्य से हमें भरने के लिए, पवित्र आत्मा हमसे बातें करने के लिए. हालेलुया. कल के आराधना के लिए आइए हम धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. प्रार्थना करते समय प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु के दासी आज्ञा सिस्टर सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए. आज्ञा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना करिए. आज्ञा सिस्टर आवाज आ रहे हैं? हाँ बेटा. ओके. प्रार्थना करिए. कल की आराधना का आशीष के लिए प्रार्थना करें.
कल का आराधना ब्रदर। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ ब्रदर, कल का आराधना के लिए क्या आराधना के आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्रभु राजा। हालेलुया हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद करते, प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया यहाँ तक चलाया संभाला, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी किया हुआ प्रभु जी हालेलुया तमाम उपकारों के लिए धन्यवाद करते प्रभु राजा। खास करके पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी, ये सुंदर समय हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आपका पवित्र चरणों में बैठकर प्रभु जी आराधना स्तुति करने के लिए हमको योग्य बनाया प्रभु राजा, मैं धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी सभी भाई बहनों को प्रभु जी आप ही के हाथों में सौंप देती प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हमारे हर एक के जीवन में प्रभु राजा, हालेलुया पिता परमेश्वर आपका इच्छा आपका योजना पूरा होने पाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर हम सब पर प्रभु जी आपका आशीष अनुग्रह उंडेल दी परमेश्वर। स्वर्ग के दान वरदानों से भरिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भरकर चलाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर आज का सेवकाई के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु जी। कल भी पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी आप, हालेलुया पिता परमेश्वर हम सभी को प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर आपका, हालेलुया हालेलुया पवित्र भवन में उपस्थित होने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद करें प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हमारे जीवन में प्रभु जी आपका इच्छा आपका योजना पूरा होने पाए प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु का दास लोगों को आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर जितने भी उपवास में प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपका सामर्थ्य और बल दे के चलाए प्रभु जी, भूख प्यास से बचा के रखे प्रभु राजा। प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर तेरे दास लोग को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु राजा, उनके भी जीवन में प्रभु जी हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर आप कार्य कर प्रभु जी, का हाथ पैर में ताकत और बल देके चलाए प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर वचन बांटने के लिए प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। उनके मुंह के द्वारा प्रभु जी आप हमसे हर एक से बोली और बात करें प्रभु राजा। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर सारा आदर मैं गौरव आपको देती हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मेरी छोटी सी प्रार्थना हालेलुया तथा हमारे उद्धार करता जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते, आमेन। जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। सबके पास मेरे आवाज आ रहे जय हैं ना? मसीह की। आवाज हाँ आ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहते हैं कि आप सभी लोगों ने हो सकता है तो केवल साउंड म्यूट में रख के वीडियो में आइएगा। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। सब लोग सो रहे हैं क्या? नहीं, मुझे देखना चाहिए ना। ले लिया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हमारा उपवास और प्रार्थना की 6वें दिन में आज हम सब मिलके हमारा प्रभु की उपस्थिति में एक साथ आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब तक प्रभु हमारे साथ रहा और प्रभु का करुणा और दया हमारे साथ है। परमेश्वर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज रात का मनन करने के लिए नहम्याह की पुस्तक में मैं 2 दिन पहले आप लोग के साथ शेयर किया वचन से वही चैप्टर में आना चाहता हूँ। नहम्याह की पुस्तक 2 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। उसका आमीन, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। 17 पद पढ़िए। बुक ऑफ नहम्याह चैप्टर 2 वर्स 17। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब मैंने उनसे कहा तुम आप देखते हो कि हम कैसे दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नामधराई ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।
प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हम सभी लोगों को हमें जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें प्रभु का दास नहम्याह, मैंने परसों बताया था सभी लोगों से, वचन से मैंने शेयर किया था। प्रेज द लॉर्ड। नहम्याह अपने राजा के महल के अंदर गुलामी की परिस्थिति में रह रहे, बंदी गृह में, सच बताएंगे। लेकिन बाहर से जब अपने भाई लोगों के बारे में जब सुना, सारे भाइयों दुर्दशा में रह रहे हैं, निंदा को सहन कर रहे हैं, सभी लोग उसको क्लेश पहुंचा रहे हैं, लेकिन और शहरपना टूटे पड़ा है। इन बातों को सुन के प्रेज द लॉर्ड नहम्याह बैठकर रोने लगा। नहम्याह रोकर फिर क्या करने लगा, अगले पद में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, पहला अध्याय के प्रेज द लॉर्ड आमीन उसका 4 में लिखा है, इन बातों को सुनकर मैंने बैठकर रोया और कितने दिन तक विलाप करता, कई दिनों तक मैंने विलाप किया, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करके आया। बातों को सुनकर एक तो उन्होंने बैठकर रोया, हमने वहां तक हमने सोच विचार किया। देखो, उसके बाद उन्होंने बहुत दिन तक दुख को उठाया और उपवास लिया। प्रेज द लॉर्ड। नहम्याह जो उपवास लेके जो प्रार्थना करते हैं, अपने व्यक्तिगत विषयों से अधिक अपना भाइयों का विषयों के लिए प्रभु को प्रेज द लॉर्ड। आजकल ऐसे उपवास लेके प्रार्थना करने वाले कितने लोगों को हम देख सकता है मेरा प्रियो। हम सभी ज्यादातर अधिक लोगों ने अपना अपना विषयों के लिए उपवास लेके प्रार्थना करते हैं, अपने अपने कार्यों के लिए उपवास लेते प्रार्थना करते हैं, अपने छुटकारा, अपनी बातों से उद्धार, अपने कार्य के लिए उपवास लेके प्रार्थना। लेकिन अब प्रेज द लॉर्ड बहुत कम लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं कि आप में ये विषय के लिए अपने भाई लोग दुर्दशा में रह रहे हैं, हमें परमेश्वर के नगर के शहर को ना टूटे पड़े हैं, अपने लोग निंदा को सहन कर रहे हैं। हम उन बातों को एक उत्तर स्वर्ग की ओर से मिलने के लिए नहम्याह रो रो के संकट के साथ उपवास में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नहम्याह को मालूम है इन्हीं लोगों के लिए, इन पवित्र लोगों के लिए उपवास लेने के लिए और कोई भी नहीं। अब नहम्याह के साथ उपवास के साथ बैठकर रोने के लिए भी कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज भी ऐसा है मेरा प्रियो, आज भी दुनिया ऐसा है। देखो, आपके एक विषय के लिए रो रो के प्रार्थना करने के लिए अगर आप खड़े होकर के गवाही में बताएंगे तो आपके साथ मैं भी ब्रदर जी साथ बैठूंगा, मैं भी सिस्टर जी आपके साथ रहेंगे करके कितने लोग हैं साथ लेके उपवास में बैठने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का प्रेम का मतलब क्या है, मसीहा के प्रेम के अर्थ क्या है? हालेलुया। हम कभी सेल्फिश ना बने, हम कभी सेल्फिश नहीं बनना। सेल्फिश बन के उपवास लेंगे तो भी प्रार्थना क्या प्रभु नहीं सुनेंगे? अरे सुनेंगे, ऐसा तो नहीं। लेकिन हम अपने आप को अपने मन से, अपने हृदय से सवाल को पूछना है, मैं कभी क्या इन भाई लोग जो दुर्दशा में बैठे हुए लोगों के लिए क्या मैंने कभी उपवास लिया? क्या मैंने कभी प्रार्थना किया? क्या मैंने कभी प्रभु की उपस्थिति में रहा? प्रभु एक दिन न्याय करते समय मेरा प्रियो हम क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब दे देंगे? हम उसका क्या उत्तर देगा मेरा प्रियो? यहेस्केल के पुस्तक में ऐसे लिखा है, मनुष्य पुत्रा ഞാൻ നിന്നോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന നാളിൽ നീ എന്നോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ കൈ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ? एसेकिएल से परमेश्वर यही सवाल पूछता था, क्या मैंने तुमको सवाल हमें हिसाब लेकर पूछते समय क्या तेरा हाथ बलवंत
में होगा? क्या तेरे हाथ सामर्थ्य के साथ होगा? मेरा प्रियो, हमारा प्रभु हिसाब और लेखा को पूछने वाला परमेश्वर है, हिसाब लेखा करने वाला परमेश्वर है। जरूर परमेश्वर हिसाब लेखा को लेगा, लेकिन सवाल यही है, क्या हम लेने के लिए तैयार है कि नहीं? नहम्याह दूसरे अध्याय, हम पहले अध्याय को छोड़ना नहीं, दूसरे अध्याय में 17वीं पद में जब आते समय प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने अब उपवास लेके प्रार्थना करने के बाद अपने लोगों को बता रहे, क्या बता रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, देखो हम देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं। हम कैसे दुर्दशा में हैं। मसीह के भाई बहनों, आप ये ध्यान देना, दुर्दशा में लोग पड़े हैं। दुर्दशा के समय पर उसके अंदर धनी लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, ज्ञानी लोग भी हैं, अनजान लोग भी हैं, लेकिन दुर्दशा के अंदर पड़े हुए हैं। आपका और मेरा धन संपत्ति दुर्दशा से आपको और मुझको कभी बचाएगा नहीं। अब हम दिखने वाले कुछ पैसा, कुछ धन दौलत हमें प्रभु के न्याय के दिन के समय पर कोई काम में नहीं आएगा। हालेलुया। हमारा भरोसा अगर उन धन दौलत में जाएंगे, अगर उन सामर्थ्य में जाएंगे, तो मेरे प्यारों याद रखिएगा, वो धन दौलत और सामर्थ्य आपको और मुझको परमेश्वर के न्याय से कभी हमें परमेश्वर हटाएगा नहीं, लेखा देना पड़ेगा अपन को। हालेलुया, हालेलुया। अभी विश्वासी भाई बहन, प्रभु के दास दासी, अब शायद मैं और आप प्रेजेंट कंडीशन को देखते हैं, फिलहाल की बातों को हम देख रहे हैं, कैसे भी अभी अपन को जीना है। आगे के बात आगे देख लेंगे, आगे के बात बाद में देखेंगे। ये सोच विचार के साथ जाएंगे तो याद रखिए मेरा प्रियो, हिसाब लेगा पूछने वाला है हमारा परमेश्वर। नहम्याह अपने लोगों से कहते, देखो हम किस प्रकार की दुर्दशा में पड़े हैं, और कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम क्या हुआ है? उजाड़ पड़ा है। उजाड़ पड़ा है। यरूशलेम उजाड़ पड़े हैं। मलयाളം में ऐसा लिखा है, യെരൂശലേമിന്റെ മതിലുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാ। वादिल, अब यरूशलेम क्या हुआ है? और उसके फाटक जले प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम उजाड़ हुआ है, शून्यമായി किടക്കുക। यरूशलेम का अब यरूशलेम शून्य हो गया, उजाड़ हो गया। लोग नहीं समझ रहे, कितना भी बोलो प्यारो, आज आप और मैं समझ रहे क्या नहीं? यरूशलेम उजड़ा हुआ है, यरूशलेम शून्य हो गया, कुछ भी नहीं है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगले पद में लिखा है, और उसके फाटक जले हुए, फाटक जले हुए, അതിന്റെ വാതിലുകൾ കത്തി നശിച്ചിരിക്കുന്നു। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके द्वार पूरा, उसके फाटक जले हुए हैं। और आओ, इसलिए आओ, किस लिए? हम दुर्दशा में पड़े हैं, इसलिए यरूशलेम उजाड़ गया है, इसलिए यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, इसलिए आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए। प्रभु के दास दासियों, इन दिनों में आपको और मुझको उठना और उठाना पड़ेगा। हमें अगले पद में लिखा है कि भविष्य में हमारी नामधराई भविष्य में हमारे नामधराई ना रहे। अगर भविष्य में हमारा नामधराई नहीं होना है तो हमें अभी उठना पड़ेगा। कब तक हम बैठे रहोगे? कब तक हम आलस्य के साथ रहोगे? कब तक हम निराशा में रहोगे? कब तक इस संसार के पीछे जाओगे? कब तक अपना मन मर्जी के साथ चलोगे? कब तक अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे? ये सवाल आज रात काल हम अपने आप को पूछना है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन इतना स्पष्ट में कहता है,
इसलिए आओ और उठो और हम क्या करें, यरूशलेम की शहर पर आपको बनाए। कौन उपवास में बैठोगे? नहम्याह के समान कितने लोग हैं आजकल कलीसियाओं में? नहम्याह के समान कितने लोग हैं आत्मिक मंडली में? नहम्याह के समान क्या आप और मैं तैयार है क्या नहीं? अब इस शहर पर आज जो टूटे पड़े हैं तो उपवास के साथ तो खुदा की उपस्थिति पर बैठने के लिए, रोने के लिए, क्लेश को सहन करने के लिए, नामधराई को दूर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज भी कुछ लोग तैयार है उपवास के लिए, लेकिन ध्यान करें आने वाले दिनों में इन पीढ़ियों को, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रभु के आगमन के देर होता तो कलीसिया के अंदर उपवास लेने के लिए कौन होगा? इन पीढ़ियों के लिए उपवास लेने वाले कितने होगा पीढ़ियों में? आजकल जनरेशन में कितने माँ बाप लोग अपने बच्चों से कहते हैं तुम उपवास में बैठ के प्रार्थना करना। उनके मुंह में दबा दबा के खिलाने के लिए कोशिश है आप और मैं, उनको खाने के लिए दे दे के उनको पेट को भराने के लिए कोशिश में मैं और आप। लेकिन हम में से कितने लोग कहते हैं अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को उपवास लेके प्रार्थना करना है? मेरे प्यारों, यदि हम अभी आलसी हो गया, आने वाले दिनों में बहुत कीमतों को हम चुकाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कीमतों को हम तुम्हें चुकाना पड़ेगा। यहां पर नहम्याह कहते इसलिए आओ, आपको और मुझको बुला रहे, आओ आओ शब्द के अंदर परमेश्वर कलीसिया को बुला रहे हैं। हाँ, वो शब्द के अंदर परमेश्वर अपने दास दासियों को बुला रहे हैं। हाँ, वो शब्द के अंदर प्रभु ने चुने हुए लोगों को बुला रहे हैं, प्रभु ने जो चुना हुआ वंश को बुला रहे हैं। आप और मैं वो हमें उस आवाज को सुनने के लिए तैयार है क्या नहीं? अपने कानों को खोल रहे क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में आपको और मुझको बहुत कुछ घूमने के लिए समय है, टूर प्रोग्राम बनाने के लिए समय है, कार्यक्रम करने के लिए समय है, बहुत कुछ बातें करने के लिए समय है। लेकिन हमें से कितने लोग प्रभु के उन बातों को सुनकर प्रभु के चरणों पर बैठने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे जवान जवानियों, हे मुझे सुनने वाले माँ बाप लोगों, तैयार हो जाए। हाँ मैं प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ये धरती और आकाश को जलाने का समय ज्यादा आगे नहीं है, बिल्कुल समीप में है, बिल्कुल नजदीक में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन कई लोग पाया हुआ है, लेकिन कई लोग को सुनाते तो सुनने की तैयारी में नहीं, सुनने की इच्छा नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मैं आज और मैं, हम सभी लोग, आप और मैं, हम सभी लोग नहम्याह के समान उपवास के साथ प्रभु के चरणों में रोने के लिए तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें जब सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 4 में प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है, मैंने उपवास करके प्रार्थना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला अध्याय का 5वां पद से लेके प्रेज़ द लॉर्ड उसका 11 पद तक उनका प्रार्थना है। तो दूसरे अध्याय के शुरुआत में प्रेज़ द लॉर्ड उनका प्रार्थना जब कर चुका, ग्लोरी टू गॉड, तब हमें प्रेज़ द लॉर्ड राजा के हृदय में परमेश्वर का आत्मा हमें काम करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा के हृदय में काम करने के लगा। राजा ने सवाल पूछा, दूसरा अध्याय के शुरुआत में लिखा है, अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। लेकिन तब राजा ने मुझसे पूछा, देखो, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? उपवास प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं, उपवास प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद आपके साथ उपवास में बैठने के लिए कोई नहीं होंगे, तो भी मेरे प्रियो, खुदा की उपस्थिति पर आप जो बैठा है, आप जो प्रार्थना में रहते हैं, आप जो वचन के सामने रहते हैं, ये आपके जीवन में कभी व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा के हृदय में प्रभु काम करने लगा।
हालेलुया। राजा के हृदय में जो शत्रु के रूप में जो काम करता था, हमें जो शत्रु के रूप में हम इस्राएल के खिलाफ काम करने वाले, उसी राजा के हृदय में प्रभु काम करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या कहने लगे? राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत हमें नहम्याह प्रार्थना करके हमें राजा से कहने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उसका हमें 5 पद में लिखा है, यदि राजा को पाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्र के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने जिसके पास रानी भी बैठी थी मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा? देखना, जहां पर भागकर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं करके जो सोचा, भागकर निकलने के लिए कोई मार्ग है नहीं करके सोचा, हमें राजा के हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करके कहने लगा। क्या कह रहे हैं? राजा से उन्होंने कहा, मुझे सागर तक जाके हमें मेरे बाप दादाओं की कब्र को बनाना और शहर पनाह को मुझे बनाना। राजा और रानी एक साथ हमें नहम्याह से सवाल पूछा, तुम्हें ये बातों को करने के लिए कितना दिन का जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रियो, जहां पर हम सोचता है कि वहां से कोई भलाई आने के लिए कोई उम्मीद नहीं, हमें वहां से अगर हम प्रार्थना करके प्रभु से मांगेगा तो पवित्र आत्मा उनके हृदय में कार्य करके प्रभु अब हमारे लिए रास्ता खोलेगा। वचन में लिखा है, यशायाह नबी के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई परमेश्वर के हमें दास के लिए प्रभु जिसके लिए रास्ता खोलेगा वो कोई बंद नहीं कर सकता। जो कोई हमें बंद, परमेश्वर जो बंद करते हैं वो कोई खोल नहीं सकता। अगर प्रभु आपके लिए और मेरे लिए हमारा बुद्धि के हिसाब से कहते हैं कि प्रेज़ द लॉर्ड वो बंद हमें हो गया रास्ता, तो प्रभु कहते हैं नहीं, मैं उसको खोलूंगा। यही है नहम्याह की उपवास प्रार्थना। हमें जहां पर जो बंधन पड़े हुए थे वो बंधन को परमेश्वर खुद आकर के खोल दिया। प्रभु ने जो रास्ता खोल दिया, प्रभु की आत्मा रास्ता खोल दिया। लोग ने क्या सोचा, राजा इतना कठिन व्यक्ति है, राजा के हृदय में कभी कोई दया नहीं होगा, कोई तरस नहीं खाएंगे। लेकिन जहां तरस नहीं खाता वहां प्रभु की आत्मा काम करते हैं मेरा प्रियो। हमें लेकिन ये बात आने से पहले बातों को सुनकर नहम्याह प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ उपवास लेके प्रभु से रोने लगा। वही है मेन बात। प्रभु को उपस्थिति में रो रो के जो प्रार्थना करने वाले प्रभु के लोगों को प्रभु कभी बेकार नहीं करेंगे, प्रभु कभी व्यर्थ नहीं करेंगे, प्रभु कभी व्यर्थ छोड़ेगा नहीं। क्या मेरा प्रियो, हम तैयार है कि नहीं? नहम्याह के समान उपवास प्रार्थना करने के लिए हम तैयार है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड विश्वास करने वालों से हो जाते हैं, अन्य बाकी लोगों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका सोच यही है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, वही सोच है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सोच गलती नहीं, सोचने दो, सोचने दो। मैं परसों आपको बता दिया, हमें लूका सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं, आज जो तुम भूखे हो वे धन्य हैं, हमें तुम एक दिन तृप्त हो जाएंगे। आज तुम प्यासे हो तो तुम धन्य है, तुम्हारा प्यास मिट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुम जो दुखी हो तुम धन्य है, तुम आनंदित हो जाएंगे। प्रभु के लोगों, आप और मैं प्रभु को उपस्थिति पर जो समय जो मिला है, उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। एक उम्र के बाद शायद हो सकता है आप उपवास ले नहीं पाएंगे, ले नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको शायद ताकत कम रहेगा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर आप प्रेज़ द लॉर्ड मुझे सुनने वाले लोगों, आप सभी लोग जवान ही आए। आप में 1-2 दिन उपवास लेने से आप कभी पतलापन में नहीं जाएंगे, आपके ताकत कभी कम नहीं होगा। उपवास लेके प्रार्थना करने के लिए सीख जाए, प्रभु को उपस्थिति पर बैठने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का आत्मा
प्रभु का दास उपवास लेके प्रार्थना कर गए। हमें प्रेज द लॉर्ड काम करने के लिए अपने लोगों को कह रहे आओ, हम दुर्दशा में से दूर होने के लिए, हमारे नामधराई नहीं होने के लिए आओ, हम अपने शहरपनाह को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हम अपने शहरपनाह को बनाओ। प्रेज द लॉर्ड प्रियो, अगर आप बनाने के लिए उठने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कार्य करने के लिए प्रभु भी तैयार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उठने के लिए तैयार है, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना के सुसमाचार में हम देख सकता है, एक बार यीशु मसीह हालेलुया हमें जैसे बेथेस्दा में पहुंच गया। बेथेस्दा के कुंड के बारे में लिखा है, काफी सालों से बीमार में पड़े हुए एक व्यक्ति वहीं पर था। अब यीशु मसीह वहां पहुंच गए, उस व्यक्ति को देखा, यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें चंगा पाने के लिए मन है? यीशु मसीह क्यों सवाल उनसे ऐसे पूछना था? अगर यीशु मसीह चाहे तो उनको चंगा ही दे सकते हैं, पर परमेश्वर यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, क्या सवाल पूछ रहा है? क्या तुम्हें चंगाई पाने के लिए मन है क्या नहीं? भैया, ब्रदर, सिस्टर, बच्चे सुनो, क्या नहम्या के समान रहने के लिए आप तैयार है क्या नहीं? नहम्या के समान काम करने के लिए आप तैयार है क्या नहीं? नहम्या के समान अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप तैयार है क्या नहीं? नहम्या के समान प्रभु की महिमा करने के लिए आप तैयार है क्या नहीं? नहम्या के समान रोने के लिए आप तैयार है क्या नहीं? सुनो, यीशु मसीह उनसे ये सवाल पूछने के बाद वो बंदे अपने जीवन की कमियां के बारे में कहने लगा, प्रभु हमें स्वर्गदूत साल में एक ही बार आके पानी के कुंड के पानी को क्या करते हैं? हिला देते हैं। जो कोई पहले उतरते उनको चंगाई मिलता, पर जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक पहले और कोई उतर जाते हैं। वहां पर कोई उतर जाते हैं, अपने कमियां बता रहे हैं, अपने जीवन की बातें बता रहे हैं, अपने जीवन की प्रेज़ द लॉर्ड जो 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 कमियों के बारे में कह रहे हैं। हम कहें, आप प्रभु मेरे जीवन की कमी यही है, मेरे जीवन की बात यही है, अब में से कोई परिपूर्ण नहीं है मेरा प्रियो, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। एक और बार कहता, कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हमारा कमी अपने प्रभु के सामने कहा है, तो यीशु ने उनसे कहा, उठ, अपने काट और बिस्तर लेके चल, अपने बिस्तर लेके चल। यीशु ने कहा, उठ। क्या तैयार है आप उठने के लिए? तभी भी आप अपने जीवन की कमजोरियों की बातों को बता के आप सालों से सालों तक बैठकर चलने के लिए तैयार है, तो आप चलते रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहते, उठ। यशायाह नबी के पुस्तक में 60 का वर्स 1, आप बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 60 वर्स 1, उठो और प्रकाशमान हो जाओ। अगर हम उठने के लिए तैयार हैं, अगर हम उठने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको और मुझको चमकाने के लिए, प्रकाश देने के लिए, ज्योति पर चलाने के लिए आपको और मेरे हाथों को पकड़कर प्रभु चलाएगा। प्यारों, विश्वास के साथ तो प्रभु को बस्ती पर बैठना। हमें नहम्या को उपवास का विशेष बात यही है, नहम्या के रोने के बात यही है, नहम्या हमें क्लेश सहन करने की विशेष बात यही है। नहम्या का जानता था, मुझे देखने वाला एक प्रभु मेरे लिए जो स्वर्ग में जीवित है। हमें नहम्या को विश्वास है, मेरा उपवास आगे कभी व्यर्थ नहीं होगा। नहम्या को जानता है, मैंने जो रोया, मैंने आंसू बहाया, ये कभी वेस्ट नहीं होगा। हमें ये सब करने के बाद हिम्मत के साथ राजा के सामने जाके बैठा। हमें जहां पर रास्ता नहीं खोलेंगे, जहां पर कोई द्वार नहीं खोलेगा, जहां पर कोई रास्ता आगे नहीं दिखेगा, हमें उसी के सामने हिम्मत के साथ जब जाके बैठा, वो राजा का हृदय में प्रभु काम करके राजा खुद नहम्या से पूछते हैं, क्या तू रोगी है क्या? अगर तू रोगी तो नहीं है, तो तुम्हारे चेहरा कैसे उतर गया? उन्होंने अपने जीवन की बातें उनके सामने रखा, तो राजा कह रहे हैं, तुम्हें जाके ये काम करने के लिए कितना दिन चाहिए? मेरा प्रियो, विश्वास के साथ प्रभु को बस्ती में प्रार्थना करें। मेरे और आपका विश्वास को देखकर काम करने वाले को परमेश्वर है, हमारे प्रभु।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मेरा और आपके बातों को देखकर उत्तर देने वाला, हमारे विश्वास के अनुसार काम करने वाले एक परमेश्वर है हमारे प्रभु। हम अपने विश्वास में मजबूत हो जाए, हम अपने विश्वास में सामर्थ्य पाए, हम अपने विश्वास में आशीषित हो जाए, हम अपने विश्वास में हिम्मत बांधे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज जितना प्रभु को बस्ती में बैठ कर रोता है वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें निंदा करने वाला करने दो, हंसी मजाक उड़ाने वाले उठाने दो, हमें उल्टा जवाब देने वाला देने दो, अशुद्ध करने वाला करने दो, लेकिन वचन में लिखा है पवित्र और पवित्र में मैंने तेजा है। हम दूसरे क्या कर रहा ना देखे, हम क्या कर सकता है प्रभु को बस्ती में, ये हम करें। हालेलुया। नहम्या साथ में किसी का मदद और सहायता को नहीं लिया। नहम्या उपवास लेके रो रो के प्रार्थना करके प्रभु की बस्ती में रहते हुए हमें प्रेज़ हिम्मत के साथ जाके कहने लगा, तब परमेश्वर उनके लिए काम भी किया। प्रेज़ उसके हमें दूसरे अध्याय का 20वां वचन में लिखा है, प्रेज़ बुक ऑफ नहम्या चैप्टर 2 वर्स 20, वहीं पर क्या लिखा है? तब मैंने उनको उत्तर देकर उससे कहा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कई लोगों ने कई सवाल मुझसे पूछा है, आज भी ऐसा है, सवाल पूछने वाला बहुत है, सवाल पूछने वाला बहुत है। पूछने वालों से मैंने क्या कहा, नीचे लिखा पढ़िए। तब मैंने उनको उत्तर देकर ये कहा, उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हमें नहम्या नहीं करेंगे। नहम्या उपवास लिया, सही है, नहम्या प्रार्थना किया, सत्य है, नहम्या रोया और पुकारा और क्लेश को सहन किया, ये सारे बातें सत्य है, लेकिन नहम्या क्रेडिट नहीं लेता है अपने आप। नहम्या कभी ये नहीं बोला मैंने उपवास लिया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये किया, नहीं, ये सब कुछ हमने किया, लेकिन काम करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर ने हमें सारा क्रेडिट प्रभु को दे दिया, सारे महिमा प्रभु को दे दिया। हमें एक और बार वहीं पर लिखा है, मैंने उनको कहा, क्या कहा? स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हमें विश्वास करें मेरा प्रियो, पास्टर नहीं करेंगे, विश्वासी भाई बहन लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सभी लोग मिलकर के नहम्या के समान उपवास लेके प्रार्थना करके प्रभु के चरणों पर बैठा है। काम करने वाला स्वर्गीय परमेश्वर है। हमें विश्वास देखो नहम्या की। मेरा एक और बार क्या लिखा है? स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। विश्वास करें आज रात का, विश्वास करें मेरे सुनने वाले प्रभु के दास दासियों, प्रभु के पवित्र प्रजा, प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वास करें क्या है? स्वर्गीय परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। आपको उपवास व्यर्थ नहीं, काम करने वाला परमेश्वर है, सफल करेंगे। और इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हम उसके दास लोग हैं, हम उसका सर्वेंट्स है, हम स्वामी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वामी परमेश्वर है, पर हम उसके दास है। हम क्या करेंगे? इसीलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। कमर बांध के। प्रेज़ द लॉर्ड। कमर बांधना आसानी काम नहीं। कैसे कमर बांधना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कैसे कमर बांधना। हालेलुया। हमें लूका रचित सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड, 12वें अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका 35वां वचन पढ़िए। 12 की 35, 12:35, 12 का 35। तुम्हारे कमरे बंदी रहे। तुम्हारे कमर क्या करें? बंदी रहे। और तुम्हारे दिए जलते रहे। आपके कमर बांध करके रखें, आपका दिया जलते रहे। कमर से क्या बांधना, कैसे बांधना? एफेसियों की पत्री 6वें अध्याय 14 वचन पढ़ो। बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 14। क्या लिखा है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसना, सत्य से अपना कमर को कसना है, सत्य से, सच्चाई से। हमें स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करना है, हमारे जीवन में सच्चाई होना आवश्यक है।
जब तक सच्चाई हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक खुदा की आत्मा कोई काम नहीं करता। देखो वचन में इतना स्पष्ट में नहम्याह कहते हैं हमारे काम स्वर्गीय परमेश्वर सफल करेंगे, हम उसके दास होके हम काम करेंगे। कैसे? अपने कमर को बांध कर। कमर को कैसे बांधना है? सच्चाई से बांधना है। प्रियो, सवाल अपने आप को पूछ ले, यार नहीं, अपने आप एक बार परख कर देख ले। अगर सच्चाई के साथ तो प्रभु को उपस्थिति पर हम रहेंगे तो ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का वचन कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेंगे। हमारे उपवास और प्रार्थना का भी व्यर्थ नहीं है, हमारा प्रेस परमेश्वर को उपस्थिति पर बैठना का भी व्यर्थ नहीं। प्रेस इसलिए दुर्दशा में पड़े हैं हम, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आवे शहर बना टूटे पड़े हैं, इसलिए आओ हम नामधराई नहीं होने के लिए हम मिलकर एक मन होकर बनाए। क्या प्रभु के लोगों आप तैयार हैं? नहम्याह के समान हम तैयार हैं? यस, आज रात काल हम एक निर्णय ले, नहम्याह के समान हम उपवास लेंगे, रोएंगे, हम प्रभु की उपस्थिति पर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की उपस्थिति पर नम्रताई के साथ हम चलेंगे, हिम्मत के साथ हम विश्वास के साथ हम बैठेंगे, प्रभु के नाम को हम महिमा करेंगे। नहम्याह के समान आइए हम मिलके प्रभु की उपस्थिति में निर्णय लें। ये उपवास प्रार्थना नहम्याह को उपवास प्रार्थना के समान हो जाए। प्रभु के हाथ हमारे साथ हमारे संग होने के लिए प्रार्थना करें। कल होने वाले आराधना को भी प्रभु के हाथ में समर्पण करके, सुना हुआ वचन के सामने अपने आप को समर्पण करके हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते वक्त प्रेज द लॉर्ड। प्रिया प्रभु का दास शाहीजू पास्टर प्रार्थना करके और आशीर्वाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया और उपवास और प्रार्थना के 6वां दिन प्रभु आपके पवित्र चरणों में आकर के प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने सहायता किया। विशेष प्रभु पवित्र कलाम से प्रभु आपका दास का दायरा जो नहम्याह का जीवन के बारे में प्रभु आपने सुनाया और प्रार्थना करते प्रभु नहम्याह जैसे उपवास लेने के लिए और प्रभु नम्रता के साथ और आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु हम लोग को सहायता करे। और प्रभु हमारा आने वाला दिनों का हर एक उपवास प्रार्थना में आपका उपस्थित रहे। प्रभु आज का वचन का सेवाई करने के लिए आपका बहुमूल्य दास को आपने इस्तेमाल किया और सहायता और मदद करे। प्रभु प्रार्थना करते इस प्रभु ऑनलाइन में जुड़ा हुआ हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं, उन लोगों को जीवन में प्रभु और कार्य करे। प्रभु प्रार्थना करते प्रभु हम सबको आपके हाथों में देते हैं और कल का पवित्र आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपका इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सहायता करे, हम सबको आपके हाथों में देते हैं। आपने हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना है, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमेशा बना रहे, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, जल्दी आने वाले यीशु मसीह। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। कल सुबह आराधना 9:30 बजे कलीसिया में शुरू करेंगे। सब लोग समय पर कलीसिया पे आए, मिलके प्रभु की महिमा करेंगे। कल शाम को भी हम बैठेंगे 6:30 बजे को लाइव में भी आएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord, praise Lord. Praise Lord, praise Lord. Yes. प्रेज लॉर्ड, Praise Lord, praise Lord. सबको praise Lord. सबको प्रेज लॉर्ड।